मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप 30 एमसीक्यू जो डायरेक्ट आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वार्सा पैक्ट कब हुआ था। जो वार्सा पैक्ट जो था वह कब हुआ था? 1955 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1949 में हुआ था या 1956 में हुआ था। ठीक है, तो ये वार्सा पैक्ट जो हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब हुआ था। मतलब ये पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1961 में, 1962 में, 1964 में। तो जो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, ब्रेजनेव था, येल्त्सिन था, पुतिन था या लेनिन था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा वही येल्त्सिन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। मतलब वो कौन है जो आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है या फिलीपींस या सिंगापुर या श्रीलंका। तो आसियान का जो सदस्य नहीं वो श्रीलंका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हरित क्रांति का संबंध है। मतलब जो हरित क्रांति है उससे किस चीज़ से संबंध है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद से संबंध है या गांधी जी से या जवाहरलाल नेहरू से या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति जो जनक माना जाता है वो स्वामीनाथन को ही माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है तो भाषा, सरकार, संविधान या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र निर्माण का जो चुनौती होता है वो भाषा होता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया। तो नाटो का हुआ था या सीटो का या संटो का या उपयुक्त सभी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो नाटो। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 में पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। मतलब जो सोवियत संघ था उसमें कितने संघीय गणराज्य थे? वो 12, 15, 10, 8। तो सोवियत संघ में कितने थे? तो 15 गणराज्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्ण सोवियत संघ की यात्रा की थी। ठीक है, तो बेलारूस, रूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान। तो जो ये प्रणब मुखर्जी जो थे वो 2 जून को 2015 किस पूर्ण सोवियत देश की यात्रा किए थे? तो वो तजाकिस्तान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उनका अध्यक्ष कौन था। तो के कामराज। इसका राइट आंसर हो जाए के कामराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर देखते हैं। तो 11 में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। डुंडरंड लाइन रेखा हो जाएगा, मैकमोहन लाइन हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं कि 12 में पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह था या सरदार वल्लभ भाई पटेल था या चंद्रशेखर था या लाल कृष्ण अंडावनी था। ठीक है, तो भारत का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। तो 13 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। भाजपा, भारतीय जन साम्य पार्टी या कांग्रेस पार्टी या साम्यवादी पार्टी। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस पार्टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 में पूछा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मतलब नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था या विनोबा भावे ने किया था या जयप्रकाश नारायण ने या राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। तो 15 में पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं कि 16 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था।
विधि मंत्री हो जाएगा VR अम्बेडकर हो जाएगा। और यदि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसका पार्ट 2 वीडियो ला सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। 17 में पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, राहुल गांधी थे, मुरली मनोहर जोशी थे या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर देखते हैं। तो 18 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित थे? सिक्किम से, महाराष्ट्र, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो वो जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। 19 में पूछा जा रहा है कि 2000 में किस राज्य का निर्माण हुआ था? सन 2000 ईस्वी में किस किस राज्य का हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का इसका निर्माण हो चुका था, झारखंड का, उत्तराखंड, लेकिन जो मिजोरम था वो इसका नहीं हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं कि 20 में पूछा जा रहा है कि 9 स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है? तृतीय विश्व कहा जाता है, पिछड़े देश कहा जाता है या विकसित राष्ट्र या ये सभी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो हो जाएगा तृतीय विश्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर देखते हैं। तो 21 में पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संकट को उत्पन्न हुआ था तो कब हुआ था? 1970 में हुआ था, 1972 में, 1973, 1975 में। तो ये संवैधानिक जो संकट जो उत्पन्न हुआ था वो हुआ था 1975 में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर देखते हैं। तो 22 में पूछा जा रहा है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था 1975 के दौरान जिस समय आपातकाल लागू किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी था या फखरुद्दीन अली अहमद था या वी गिरी था या जाकिर हुसैन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, वो फखरुद्दीन अली अहमद था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर देखते हैं। 23 में पूछा जा रहा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968 हो जाएगा, 1969 हो जाएगा, 1970 हो जाएगा, 1971 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर देखते हैं। तो 24 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहाँ के जो वर्तमान महासचिव अभी कौन है? ठीक है। वो बान की मून है या फोफी आनन है या एंटोनियो गुटेरेस है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो वो 24 का राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर देखते हैं। तो 25 में पूछा जा रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नीरतो का विरोध किया था? मतलब नाटो में अमेरिका जो उसका विरोध किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था, फ्रांस ने किया था, इटली ने किया था, पश्चिम जर्मनी ने किया था। तो ये नाटो में नृत्य किसने किया था? तो फ्रांस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? मतलब जो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुआ था या इटली में हुआ था या सोवियत संघ में, जापान में? तो ये सोवियत संघ रूस में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 में कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? मतलब यूरोपीय संघ ने, अमेरिका ने अपनाया या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जापान ने इसको अपनाया या चीन ने? तो जो खुले द्वार की जो नीति को किसने अपनाया था? तो चीन ने अपनाया था। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 में पूछा जा रहा है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। जो ये सार्क था तो सार्क में कितना देश शामिल, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। नई दिल्ली, ढाका में हुआ था, इस्लामाबाद या कोलंबो में हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर देखते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी अध्यक्ष है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष जो पूछा जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 11 या 10 या 5? तो अस्थायी पूछा जाएगा तो आप लोगों को 10 लिखना है और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या लिखना होगा? अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो इसमें हो जाएगा 5। ठीक है। और अस्थायी पूछेगा तो 10। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का अच्छा से अच्छा तैयारी करा सकूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।